नहीं वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। देश में चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वालों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस जनहित याचिका में देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। ये जनहित याचिका डॉक्टर के पाल ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नेताओं को खरी खरी सुना दी है। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ईवीएम से पार्टियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है? ऐसे शानदार आइडिया कहां से लाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। ये दो तरह के मानदंड नहीं चलेंगे। हम इसे खारिज कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इस बात पर डटा है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए। अब ऐसे में क्या है ये पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा और अब इसकी अगली सुनवाई कब होगी, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे को तूल देने में जुटा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 नवंबर को ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। संविधान दिवस के मौके पर पार्टी के संविधान रक्षक सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हुए कहा कि जितनी भी शक्ति लगाकर SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहा है। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। हालांकि उनके इस ऐलान से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर न सिर्फ याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है बल्कि राजनीतिक दलों को भी कड़ा संदेश दिया है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जब जीत जाते हैं तो चुप्पी। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रमनाथ और पीबी वराले की पीठ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। कोर्ट में ये जनहित याचिका डॉक्टर के पाल ने दायर की थी। याचिकाकर्ता डॉक्टर के पाल ने PIL दाखिल करते हुए याचिका में बैलेट से मतदान कराए जाने के अलावा कई अन्य दिशा निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया था। याचिका में चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया था कि वो उन कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित करे जिसे चुनाव के दौरान शराब बांटने और अन्य प्रलोभन देने का दोषी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि उसे कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर चुटकी ली। जब याचिकाकर्ता के पाल ने कहा कि जनहित याचिका उन्होंने दायर की है तो पीठ ने कहा कि आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएं हैं, आपको ये शानदार विचार मिलते कहां से हैं? याचिकाकर्ता ने कहा वो एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं
जिसने 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। पीठ ने इसके जवाब में कहा, आपका कार्य क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, फिर आप क्यों इस राजनीतिक मामलों में संलिप्त होना चाहते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ये PIL पॉलिटिकल नहीं है। पॉल ने बताया कि वो 150 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में अब बैलेट पेपर से मतदान होता है। तो पीठ ने उनसे कहा कि आप दुनिया के दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं रहना चाहते हैं। पॉल ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने ही 9,000 करोड़ से अधिक राशि जब्त की है, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी इस याचिका को 18 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन है। साथ ही टेस्ला के CEO एलन मस्क और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कह चुके हैं कि EVM के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जिसके जवाब में पीठ ने कहा, जब नायडू या रेड्डी हारते हैं तो कहते हैं कि EVM से छेड़छाड़ की गई, जीतने पर कुछ नहीं कहते। इसे कैसे देखा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाथ ने फिर सवाल किया कि राजनीतिक पार्टियों को इससे दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या परेशानी है। याचिकाकर्ता डॉक्टर पाल ने कहा कि चुनाव में पैसे बांटे जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन ने 1200 करोड़ रुपए सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को दिए हैं। इस पर बेंच ने तब मौखिक टिप्पणी में कहा कि हमें किसी चुनाव के लिए कभी कोई पैसा नहीं मिला है, जिसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि ये जनहित याचिका विचारणीय नहीं है। फिलहाल जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने EVM की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज कर दी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर देशव्यापी अभियान चलाएगी। ऐसे में EVM पर सवाल और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच जनता के हित की बात क्या है, इस पर मामला अभी विचाराधीन प्रतीत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।